नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे साथियों की क्वेरी रहती है कि हाई कोर्ट में सेलेक्ट होने पर जो पहली सैलरी मिलती है यानी कि शुरुआती जो वेतनमान होता है वो कितना रहता है, यानी कि शुरुआत में कितनी सैलरी हम लोगों को मिलती है। तो बात करें कि हाई कोर्ट में समय समय पर लगभग 3 से 4 तरह की जो भर्तियां होती हैं वो निकाली जाती हैं। कि सामान्यतः 3 से 4 साल के अंतराल पर हाई कोर्ट यानी जैसे जैसे आवश्यकता होती है उस हिसाब से हाई कोर्ट भर्ती निकालता है। तो इसमें जैसे पहला पद है सीए यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट का, जो कि लेवल 4 का पद होता है, लेवल 4 का, और जिसका शुरुआती जो बेसिक होता है वो 25,500 से शुरू होता है। और इसके साथ डीए जो कि वर्तमान में 55% चल रहा है, इसके साथ ही कुछ एचआरए वगैरह भी मिलता है। तो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास जाके इनकी सैलरी बनती है, शुरुआती वेतन, पहला वेतन। और इसमें 10% जो है हम लोग का एनपीएस काट लिया जाता है। उसके बाद जो नेट सैलरी आपको मिलती है। दूसरा पद होता है, महत्वपूर्ण पद है, जो एआरओ का, यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और ये लेवल 7 का पद होता है। और ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है जिसका शुरुआती जो वेतन होता है, जो बेसिक सैलरी होती है वो आपकी होती है 44,900। और इसमें वर्तमान डीए आप मिला लीजिए, यानी कि वर्तमान में 55% डीए प्लस इसमें आपको कुछ एचआरए मिलता है जो कि 5520 रुपये मिलता है। इसके अलावा 500 रुपये ड्रेस अलाउंस का मिलता है और कुछ स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। कुल मिलाकर अगर हम इसका ग्रॉस सैलरी की बात करें, शुरुआती ग्रॉस सैलरी, तो 76,000 की अप्रॉक्स जाके बनती है। और यदि इसमें से हम 10% एनपीएस काट दें, एनपीएस जो होता है दोस्तों वो आपकी बेसिक और डीए का 10% लिया जाता है। तो यदि हम इसकी नेट सैलरी की बात करें तो लगभग 69,000 के आसपास वो आपकी नेट सैलरी बनती है वर्तमान समय में एआरओ की। अगला पद है दोस्तों आरओ का, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण पद है, यानी कि रिव्यू ऑफिसर। और ये राजपत्रित पद होता है, यानी कि गैजेट पोस्ट होती है। इसका जो शुरुआती बेसिक होता है वो 47,600 रुपये होता है, 47,600। और इसमें वर्तमान डीए प्लस आपका एचआरए, ड्रेस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस वगैरह जोड़कर इसकी नेट जो सैलरी बनती है वर्तमान समय में, यदि हम बात करें, कोई अगर नया व्यक्ति अगर सेलेक्ट होता है, नया एस्पिरेंट्स आता है, तो उसकी जो पहली सैलरी बनेगी, नेट सैलरी बनेगी 73,800 के लगभग बनेगी। और अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो वो 81,000 के आसपास रहेगी। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण पद है एपीएस, यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जो मुख्यतः स्टेनो होते हैं। ये भी लेवल 8 का पद है और इसकी भी वही सैलरी रहती है, वेतनमान रहता है जो आरओ का होता है। लेकिन इसमें कुछ भत्ते बढ़ जाते हैं, कुछ भत्ते इनको बढ़कर मिलते हैं, 2 से 3,000 रुपये इनका भत्ता बढ़ जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी हाई कोर्ट देता है आपको। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस भी आपके रहते हैं। यदि हम स्टेट गवर्नमेंट में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रमोशन के चांस हाई कोर्ट में रहते हैं। आप आरओ या आरओ से सेलेक्ट होकर आप सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार और यहाँ तक कि रजिस्ट्रार बन के भी लोग रिटायर होते हैं।
तो दोस्तों काफ़ी अच्छा वेतनमान रहता है इन सभी पदों पर, और जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो खूब मन से तैयारी करते रहें, और जल्दी ही हाई कोर्ट में इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, आरओ और एपीएस की। तो जो लोग भी लगे हैं लगन से लगे रहें, मेहनत करते रहें, और आप लोग भी सेलेक्ट होके हाई कोर्ट में आइए, हम लोग के साथ काम कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।